महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोगों का सौभाग्य है कि जब भी हम आपको सुनना चाहते हैं तो एक नई दृष्टि मिलती है। देश के ढेर सारे नौजवान और ऐसे प्रबुद्ध लोग आपको देर तक सुनना चाहते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं एकाग्र होकर के। इस कुंभ ने ये बताया है कि सनातन धर्म के पास कोई ऐसा तत्व है जो तत्व लोगों के उल्लास में, लोगों के उत्साह में, लोगों के आस्था में काम करता है। तो वो कौन तत्व है जो प्रेरित कर रहा है कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी पूरा भारत का जन सैलाब उमड़ पड़ा है? उसी तत्व का नाम अमृत है। आपको साधुवाद कि आप इस विषय पर चर्चा करने बैठे हैं और इस बहाने जिन विश्वासों को हम लोग जीते हैं, भारत जिन विश्वासों को जीता है, वो विचार के रूप में बहुत सारे लोगों के सामने तक जा सकेगा। हम एक अमृत भाव की बात करते हैं जो महाकुंभ के मूल में है, और वही अमृत भाव है जो भारतीय मानस में अनादि सिद्ध रूप से, अनादिकाल से स्थिर है, और उसके प्रति आकृष्ट हुआ जो भारतीय जन है वो उमड़ करके अमृत पर्व पर महाकुंभ भूमि में प्रयागराज के लिए आ रहा है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि 140 करोड़ कहलाने वाला जो यह भारतीय जन है, उसमें 50 से 60 करोड़ लोग केवल एक तीर्थ में, एक नगर में नहाने के लिए चल पड़े हैं। एक महीने में, 50 दिन में, 45 दिन में ये लोग यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं। भीड़ उमड़ना स्वाभाविक है। व्यवस्थाओं की सीमाएं, व्यवस्थाओं की योग्यताएं बहुत बड़ी होने पर भी आस्थाओं से बड़ी नहीं होती हैं। आस्था बड़ी अवधारणा है, व्यवस्था उसकी तुलना में नई और लघुतर अवधारणा है। इसलिए रास्ते भर जाना, जाम लग जाना, लोगों का पैदल चलना और ट्रेनों का निरस्त कर दिया जाना स्वाभाविक है। ये असुरक्षा की चिंता को लेकर के, कुछ कहीं अमंगल न हो, कठिनाई न हो, इसलिए किया जाता है। और उसमें बड़ी रोचक बात यह है कि फिर भी जब आने के बहुत से विकल्प कष्टप्रद हो गए हैं या असंभव से हो गए हैं, तो भी आने का भाव कुंठित नहीं हो रहा है। हमारी भौतिकता पर हमारी चिन्मय वृत्ति हावी है, प्रभावी है, और लोग आना चाह रहे हैं। इस तरह ये देखना चाहिए कि एक जो तथाकथित नैरेटिव हमारे समाज में चलता है कि लोग सनातन धर्म के प्रति अरुचि रखते हैं, युवा पीढ़ी सनातन धर्म को नहीं देखना चाहती है, समाज नहीं सनातन के साथ बहुत दूर तक चलने को प्रस्तुत है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उत्तर है ये। जी बिल्कुल। जो लोग सनातन धर्म में किसी तरह की सेंध लगाने और हमारे विश्वास भाव को दुर्बल करने के लिए अपने काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा उत्तर है ये। यह मेला शायद इस दृष्टि से भी अद्भुत होगा कि इसमें वृद्धों की, कल्पवासियों की संख्या में युवाओं की तुलना में युवाओं की संख्या बढ़ी है। बहुत बड़ी संख्या में युवक युवती, बहुत बड़ी संख्या में कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं, आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, देख रहे हैं और जुड़ रहे हैं। एक मनोविज्ञान को हम देखेंगे तो हम सब प्रभाव के साथ, चमक के साथ, दिव्यता के साथ जुड़ना चाहते हैं। अभी हमारा महाकुंभ पर्व अपनी दिव्यता और प्रभाव और चमक को विश्व के सम्मुख रख रहा है। यहाँ धूनी जला करके तापते हुए महात्मा हैं और हजारों हजार ड्रोन से 3D पैटर्न बना करके पूरे कुंभ को एक साथ दिखाए जाने की तकनीक और योग्यता और आर्ट का सम्मिश्रण है। तो हमारी सभी पीढ़ियां इसकी ओर स्वतंत्र भाव से, और यहाँ आने पर अनेक ब्रांड और नाम वाले रेस्टोरेंट के आउटलेट्स भी हैं जहाँ जाकर के अपने पसंद की चीज़ें खा सकते हैं। बहुत अच्छे कहलाने वाले होटल्स के कॉटेज और रुकने की व्यवस्थाएं भी हैं। तो फूस की झोपड़ियाँ भी हैं, पुराने टेंट और शामियाने भी हैं, नए आधुनिक लग्जरी रहने की व्यवस्थाएं भी हैं। तो उन सबको मिला करके कुंभ एक समग्रता के साथ अपने वैभव को प्रकट कर रहा है, और उसका परिणाम यह है कि सनातन भारत इसकी ओर उमड़ता हुआ चला आ रहा है।